नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आज नवरात्रि का 5वां दिन है। उम्मीद है आप सभी की पूजा पाठ और व्रत अच्छे से चल रहा होगा। आज 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। आज फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य सरिता मिश्रा जी, जो कि बताएंगी स्कंद माता की पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या है सही तरीका उसका, क्या विधि विधान है और किन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। सरिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज माँ स्कंद माता का दिन है, तो भाई पहले ये बताइए कि माँ स्कंद माता कौन है, क्यों उनकी पूजा की जाती है और क्या है उनकी पूजा का सही तरीका। नमस्कार दोस्तों, यदि आप माँ स्कंद माता की प्रतिमा को ध्यान से देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि माता ने अपने गोद में बाल रूप में स्कंद को ले रखा है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि यदि आपके जीवन में मातृ से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ है तो वो माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करने से आपको अवश्य मिलेगा। जैसे कि माता की गोद में है बाल रूप में स्कंद, और इसके अलावा बाकी हाथों में माता के अगर आप देखेंगे तो अस्त्र विराजमान है। तो एक माँ अपने बच्चे की जैसे रक्षा प्रोटेक्शन कर सकती है, उसी रूप से माँ स्कंद माता है वो आपके जीवन में कर सकती हैं आपके रक्षा। यदि आपको यश मिलने में कोई प्राप्ति दिक्कत हो रही है, सरकारी कोई भी काम मिलने में बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप माँ स्कंद माता की पूजा करें। तो उसको करने से, या माँ स्कंद माता को जैसे कि केले का प्रसाद अति प्रिय है, माता को केले का प्रसाद का भोग लगाएं। तो ऐसा करने से भी यदि आपके जीवन में यश की प्राप्ति नहीं हो रही है, मान सम्मान नहीं मिल रहा है, या आपको सरकारी कोई भी बेनिफिट नहीं प्राप्त हो रहा है, तो ऐसा करने से आपको सरकारी बेनिफिट अवश्य प्राप्त होंगे। तो आपके हिसाब से माँ स्कंद माता को केले का भोग चढ़ाएं। केले का भोग अति प्रिय है। तो जैसे बाकियों में आपने बताया कि दूध से बनी चीज़ें बहुत पसंद हैं, तो अगर इनको चढ़ाना हो जो इन्हें ज़्यादा प्रसन्न करेगा तो वो केले का भोग है। तो माँ स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए कोई खास मंत्र जो आप बताना चाहेंगी? जैसे कि माता को प्रसन्न करने के लिए माता का बीज मंत्र हो सकता है ओम देवी स्कंद माताए नमः। ऐसा बीज मंत्र का कम से कम 108 बार उच्चारण करने से भी आपको देवी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। तो अब सरिता जी, हम लोग अपने लास्ट सेगमेंट पर हैं, बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपायों से समाधान, जिसका हमारे दर्शकों को ज़्यादा इंतज़ार रहता है। तो आज का सवाल ये है कि आजकल आप देख रही हैं रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। या तो किसी की शादी नहीं हो रही है, शादी हो जा रही है तो चल नहीं रही है। बहुत सारे इस तरह की दिक्कतें लोग फेस कर रहे हैं। तो अगर कोई इस तरह की समस्या से परेशान हो तो क्या उपाय करे जिससे कि उसे राहत मिल सके या वो अपने रिश्तों को बेहतर बना सके? देखिए, सबसे पहले यदि आपके जीवन में रिश्ते में मजबूती नहीं है तो रिश्ते तो कोई भी मजबूत नहीं कर पाएगा, क्योंकि आजकल बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है कि मिसकम्युनिकेशन। यदि आपके रिश्तों में मिसकम्युनिकेशन गैप आ रहा है तो उसको कोई भी पूरा नहीं कर सकता। बट यदि आप पूरा प्रयास कर रहे हैं इन रिश्तों को ठीक करने का, और यदि मैं एक छोटा सा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, ज्योतिषाचार्य के हिसाब से कोई उपाय बताऊं, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि यदि आप शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों की डोनेशन, खाने का कोई भी पदार्थ, चीनी, चावल, दूध, दही। तो सफ़ेद चीज़ मतलब सिर्फ खाने की ही चीज़ें या फिर कुछ भी हो सकता है? सफ़ेद खाने की या फिर कोई कपड़ा, ठीक है, किसी मंदिर में या ब्राह्मण को डोनेट करेंगे विद दक्षिणा। दक्षिणा में कॉइन बहुत कंपलसरी कहा जाता है, चाहे आप 5 रुपये का ही सिक्का रखें, बट कॉइन अवश्य रखें। ऐसा करके यदि आप पूर्ण श्रद्धा के साथ किसी भी मंदिर में या ब्राह्मण को दान देते हैं तो उसका फल आपके रिश्तों में सुधार में अवश्य प्राप्त होगा। इसके अलावा आप छोटा सा ये उपाय कर सकते हैं, यदि हस्बैंड वाइफ की दिक्कत है तो आप 2 मोर के पंख ले लें और अपने घर के मंदिरों में 2 मोर का पंख अवश्य रखें। ऐसा करने से भी आपके और आपके पति के रिश्तों में मजबूती आएगी। और अगर शादी नहीं हुई है, अभी सिर्फ रिलेशनशिप में है, तो क्या उसके लिए भी ये उपाय बनता है? हाँ बिल्कुल, यदि आप सफ़ेद चीज़ों का डोनेट करते हैं मंदिरों में तो डेफिनेटली आपके रिश्ते मजबूत होंगे। चाहे वो शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी, या फिर आपके और आपके जीवन साथी के बीच में रिश्ते मजबूत होते चले जाएंगे। चलिए, तो ये बहुत बड़ी समस्या है आजकल, और अगर इतनी छोटा सा उपाय करने से इसमें सुधार होता है तो ये बड़ी बात है। आप एक बार करके देखिए और उसके बाद सरिता जी को ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।